बाहुबली वर्सेस ब्यूटी। जी हां, आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं शिखा चतुर्वेदी। अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसके बाद तिहाड़ जेल में बंद बिहार के बाहुबली सांसद पप्पू यादव की बेचैनी बढ़ सकती है, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव में उनका सामना एक ऐसी शख्सियत से हो सकता है जो पप्पू को फेल करा सकती है, और वो है दुनिया भर में खूबसूरती का जलवा बिखेरने वाली ऐश्वर्या राय। बॉलीवुड फिल्मों की हीरोइन और बच्चन खानदान की बहू ऐश को बाहुबली पप्पू यादव के खिलाफ चुनावी जंग में उतारा जा सकता है, और अगर ये हुआ तो बिहार में बहुत जल्द ही बाहुबली और ब्यूटी की जंग हो सकती है। तो जल्द ही ऐश आपको चुनाव मैदान में दिखे तो कोई अचरज की बात नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की बिहार इकाई ऐश को मधेपुरा से चुनाव लड़ाना चाहती है। दुनिया भर में अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेर चुकी ऐश अब चुनाव मैदान में दिख सकती हैं। हालांकि अभी तक ना तो ऐश की ओर से इस पर सहमति दी गई है और न ही बच्चन परिवार की ओर से। ये कवायद हो रही है समाजवादी पार्टी की ओर से। यूपी के लखनऊ से संजय दत्त और गोरखपुर से मनोज तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाने के बाद समाजवादी पार्टी बिहार में अपनी पैठ बनाने की जुगत में लगी है। बिहार में इस पार्टी का कोई खास जनाधार नहीं है। शायद यही कारण है कि एसपी की राज्य इकाई की ओर से ऐश का नाम मधेपुरा सीट के लिए पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के पास भेजा गया है। अगर मुलायम सिंह इस पर अपनी सहमति दे देते हैं तो बिहार के मधेपुरा में चुनावी जंग कुछ खास अंदाज में ही नजर आएगा, क्योंकि एसपी को भरोसा है कि पार्टी के आला नेताओं की बच्चन परिवार से नजदीकियां ऐश को चुनाव लड़ने के लिए राजी करने में काम आएंगी। रविंद्र भारती के साथ निशा नेगी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो समाजवादी पार्टी की कोशिश जारी है, और अगर ऐश्वर्या मधेपुरा से चुनाव लड़ती हैं तो कुछ लोगों की नींद हराम हो सकती है। इनमें दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद बाहुबली सांसद पप्पू यादव और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष शरद यादव हैं। मधेपुरा में बाहुबली और ब्यूटी की जंग अगर होती है तो इसके नतीजों पर क्यास लगाना मुश्किल है, लेकिन ऐश के नाम की सुगबुगाहट के बाद दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद बाहुबली सांसद पप्पू यादव को थोड़ी बेचैनी जरूर हो रही होगी। पप्पू यादव फिलहाल मधेपुरा से सांसद है और आरजेडी के टिकट पर चुने गए थे। वहीं ऐश पिछले चुनाव में हारे जनता दल यूनाइटेड के प्रेसिडेंट शरद यादव के लिए भी थोड़ी परेशानी का सबब बन सकती हैं। ऐश मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। बॉलीवुड फिल्मों की मशहूर हीरोइन है, जिनकी हर अदा की दुनिया कायल है। साथ ही वो बिग बी की बहू हैं, अभिषेक बच्चन की बीवी हैं। ऐसे में ऐश को अगर एसपी चुनाव लड़ने के लिए मना लेती है तो बिहार की इस लोकसभा सीट पर बाहुबली और ब्यूटी की एक ऐसी जंग होगी जिसमें ग्लैमर और ताकत में कौन जीतेगा ये कहना मुश्किल होगा। रविंद्र भारती के साथ कुमुद प्रसाद, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो हालांकि अभी तक किसी पार्टी ने मधेपुरा सीट से अपने कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया है, लेकिन मंडल बहुत बहुल ये इलाका हमेशा से राजनीतिक पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा की सीट रही है। आरजेडी नेता लालू यादव और जनता दल यूनाइटेड के प्रेसिडेंट शरद यादव भी इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि पिछली बार लालू यादव ने इस सीट से चुनाव में शरद यादव को पटखनी देने के बाद ये सीट छोड़ दी थी, क्योंकि लालू छपरा सीट को अपने पास रखना चाहते थे। लेकिन इस चुनाव में अगर ऐश्वर्या का नाम सामने आता है तो सियासत की ऊंट किस करवट लेगी ये कहना बेहद मुश्किल होगा। और इस वक्त हमारे संवाददाता संजीव हमारे साथ पटना से जुड़ चुके हैं। संजीव, बाहुबली और ब्यूटी के बीच की ये जो जंग है किस तरह से देखते हैं आप? चुनावी मैदान में क्या कुछ हो सकता है? शिखा, मैं पहले ये बता दूं आपको कि जब से यह खबर आई है बिहार में, बिहार के लोग कहते हैं काश ऐसा हो जाए और ब्यूटी क्वीन के पांव यहाँ बिहार में यानी मधेपुरा में पड़े। और चुनाव की बात जहाँ तक है, इनका कहना है कि ये मसाले की खबर की तरह है
और मेरी बातचीत यहाँ प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह से भी हुई। उनका कहना है कि तुलसी जी ने जिसने इस बात की मांग रखी या प्रस्ताव रखा, ये उनकी अपनी राय और अपनी मांग हो सकती है। पार्टी स्तर पर अभी इस तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया है और न ही इस तरह का कोई प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन फिर भी यहाँ चर्चा में है ये बात कि जब ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या बिहार से चुनाव लड़ेगी, यानी कि मधेपुरा चुनाव लड़ेगी, तो निश्चित तौर पर बाहुबली पर ये भारी पड़ेगी अपने फैन के बल पर। हालांकि वहाँ पप्पू यादव का भी अच्छा प्रभाव वहाँ पर है, और इसके पहले मैं बता दूं आपको, शरद यादव भी वहाँ चुनाव लड़कर जीत चुके हैं। ऐसे हालात में दो व्यक्तियों के खिलाफ ऐश्वर्या का चुनाव लड़ना ये तो भविष्य की बात है, लेकिन अभी पहले ये तय हो जाए कि ऐश्वर्या यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए हामी भरती है या नहीं भरती जी। लेकिन अगर ऐश्वर्या तैयार हो जाती है और जिस तरह से समाज पार्टी अपनी कोशिश कर रही है, अगर ऐसा होता है तो पूरी तरह से भारी पड़ेंगी ऐश्वर्या राय, और ये कहीं ना कहीं खुद बाहुबली के लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर सकती है। जी हाँ, ये दोनों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है, क्योंकि ऐश्वर्या का अपना जो अपना फैन क्लब है वो निश्चित तौर पर उन दोनों के, खास करके पप्पू यादव और जब शरद यादव भी अगर चुनाव वहां से लड़ते हैं तो उन दोनों के बीच पहले से ही लड़ाई है, और उस बीच में ऐश्वर्या बाजी जरूर मार जाएंगी अपने फैन के बल पे। बिहार में ब्यूटी और बाहुबली के बीच अगर जंग होती है तो आपका कहना है कि ऐश्वर्या बाजी मार जाएंगे, लेकिन खेमे में किस तरह की खबर है, बाहुबली की तरफ से किस तरह से जो उनका खेमा है वहां से किस तरह की जानकारी मिल पा रही है? शरद यादव से कुछ देर पहले जो बातचीत हुई उसके आधार पर कहा सकता है, उन्होंने कहा है कि वो बहू है हमारी, और बहू के नाते अगर वो खुद अपनी इंटरेस्टेड है चुनाव लड़ने के लिए तो वो लड़ सकती हैं और हम उसका मुकाबला करेंगे। दूसरी तरफ पप्पू यादव के खेमे से भी प्रतिक्रिया हमें मिली है। उनका कहना है कि ये खबर जो है ये मसाले की खबर है, हम इस पर बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, और जिस समय चुनाव में अगर लड़ने आएगी तो उसका मुकाबला किया जाएगा। जी, तो यानी इस खबर को फिलहाल वो मसाले की खबर मान रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको खौफ, एक डर तो अंदर है ही संजीव। जी हाँ, ये डर निश्चित तौर से कहा जा सकता है, खास करके चूंकि जनता के बल पर ही उन्हें अपना जनता ही निर्णय सुनाएगी और जनता के वोट पर ही इनका आधार निर्भर करता है। और ऐसे हालत में कई बार देखा गया है कि जहां फिल्मी स्टार हों उन पर लोगों ने ज्यादा तवज्जो दी है और उनको वोट भी किया है, और ये कई जगह ऐसे मामलों को देखा गया है। ऐसे में अगर ऐश्वर्या मधेपुरा से चुनाव वाकई लड़ जाती हैं तो निश्चित तौर पर सारे मुद्दों पर वो खुद भारी पड़ जाएंगे। जी, तो विश्व सुंदरी अगर मधेपुरा की जमीन पर कदम रखती है तो वहां के लोगों के लिए ये कितनी खुशी की खबर हो सकती है, और लोग किस तरह से देख रहे हैं अगर ऐसा होता है तो? लोग अभी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनका कहना है, वो बार बार यही कहते हैं काश ऐश्वर्या यहाँ से चुनाव लड़ने को तैयार हो जाएं तो एक झलक देखने को मिलेगा। भले वो कभी आए नहीं आए, लेकिन उनको देखकर उनकी सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। और ऐसे भी आमतौर पर जो एमपी होते हैं बहुत ज्यादा अपने क्षेत्र में जाते नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा निराशा उन्हें नहीं होगी। आशा सिर्फ इस बात की है कि अगर ऐश्वर्या यहाँ से लड़ती हैं तो उनकी एक झलक मिलेगी, उनकी वो सांसद होंगी, और ऐसी हालत में अपने आप को वो सौभाग्यशाली मानते हैं। जी, तो यानी ऐश्वर्या की लहर अभी की स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ऐश्वर्या चुनाव लड़ेंगी, लेकिन उनकी जो लहर है वो फैल चुकी है। जी हाँ, ये पूरी तरह से ये कह लीजिए क्षेत्र से भी कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई। यहाँ पटना हेडक्वार्टर में भी काफी लोगों से बात, खास करके राजनीतिक हलकों के लोग भी ये कह रहे हैं कि ऐश्वर्या इन लोगों पर भारी पड़ेगी और जनता का वोट तो इन्हें मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी तरफ एक मानसिक दबाव जो होता है वो इन दोनों, यानी जो भी विरोधी लोग यहाँ खड़े होंगे उन पर मानसिक दबाव अभी से पड़ने लगेगा। जी, फिलहाल समाजवादी पार्टी के खेमे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, सूत्रों से क्या कुछ खबर आ रही है? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से, प्रदेश अध्यक्ष से मेरी अभी बात हुई है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अभी हमारी ओर से हमारा कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है, कोई भेजा नहीं गया है, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सभा में चर्चा किया है। कल इस पर प्रस्ताव रखा है कि हम अपने राष्ट्रीय नेता को प्रस्ताव भेजेंगे, अगर वो अनुमति दे देते हैं और ऐश्वर्या को चुनाव लड़ाने के लिए तैयार कर लेते हैं तो हम बिहार में एक बड़ा, मतलब कहने का मतलब एक बड़ा परिणाम उनको देंगे और ऐश्वर्या निश्चित तौर पर यहाँ से जीत कर जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव इस तमाम जानकारी के लिए। मधेपुरा सीट से ऐश्वर्या को लड़ाने की पूरी कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी, और अगर ऐसा होता है तो दोनों बाहुबली पर कहीं न कहीं ऐश्वर्या यानी कि विश्व सुंदरी भारी पड़ सकती हैं इस जंग के मैदान में, इस चुनाव के मैदान में।